हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू वर्ल्ड फैक्ट्स एंड अफेयर्स। ये वीडियो अब्राहमिक रिलीजन के ऊपर होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब्राहमिक रिलीजन के अंदर कौन कौन से रिलीजन आते हैं, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंस है। इस चीज़ को हम सरल और साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इब्राहिमिक रिलीजन मोनोथीस्टिक रिलीजन का ग्रुप है जिसमें एक ईश्वर की वर्शिप की जाती है। इसके अंदर मुख्यतः 3 रिलीजन आते हैं, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जो खुद को कहीं ना कहीं अब्राहम से जोड़कर देखते हैं। इन तीनों रिलीजन में अब्राहम को पहला प्रॉफिट यानी पैगंबर माना गया है और एडम को पहला ह्यूमन माना है। तो चलिए समय का पहिया पीछे करके थोड़ा इन रिलीजन्स की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। जुडाइज़म यानी यहूदी धर्म। जुडाइज़म इन तीनों रिलीजन्स में से सबसे पुराना रिलीजन है। अब्राहम के 2 सन आइसैक और इस्माइल थे। जूइश खुद को आइसैक के सन जेकब का डिसेंडेंट मानते हैं। इनकी होली बुक तोराह या फिर हिब्रू बाइबल है। जूइश अपने प्रॉफिट के बाद आने वाले किसी भी प्रॉफिट्स पे बिलीव नहीं करते हैं। जूइश जीसस को ना ही सन ऑफ गॉड मानते हैं और ना मसाया। वो प्रॉफिट मोहम्मद को भी अपना प्रॉफिट नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से उनका मसीहा या फिर मसाया अभी तक आया ही नहीं है। जूइश पीपल वर्शिप साइनागॉग में करते हैं और इनके स्पिरिचुअल लीडर को रेबीज कहा जाता है। यहूदी धर्म में मोसेस यानी मूसा को स्पेशल रिस्पेक्ट भी दी जाती है। मतलब ये इनके एक इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट हैं जिन्हें इस्लाम में भी माना गया है। अब बात करते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में। जुडाइज़म के बाद आने वाला धर्म क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत जीसस के जन्म के साथ होती है। जीसस का जन्म जेरूशलेम के साउथ में बैथलेम में हुआ था। क्रिश्चियंस गॉड के 3 डायमेंशन को मानते हैं, जो हैं द फादर, द सन, द होली स्पिरिट। इन 3 एंटाइटीज़ को क्रिश्चियंस ट्राइनिटी भी कहते हैं। जीसस को गॉड का सन यानी कि गॉड का बेटा माना गया है। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट इनकी होली बुक्स हैं। ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों का भी धर्म ग्रंथ माना गया है। उसमें न्यू टेस्टामेंट मिला करके क्रिश्चियंस उनको अपनी होली बुक्स मानते हैं। यानी कि जो यहूदियों का ओल्ड टेस्टामेंट है वो क्रिश्चियंस भी मानते हैं और अपना ओरिजिन वहीं से ट्रेस करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे धर्म इस्लाम के बारे में। इस्लाम का उदय 7वीं सेंचुरी के आसपास माना जाता है, जो कि मक्का से स्टार्ट हुआ था, जो आज सऊदी अरब में पड़ता है। मिड एज तक इस्लाम बहुत तेज़ी से फैलने वाला धर्म था। नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, सेंट्रल एशिया, इन तीनों में ये बहुत तेज़ी से फैला। अब्राहम और इब्राहिम के 2 सन आइजैक और इस्माइल थे। मुस्लिमों का मानना है कि वो इस्माइल के वंशज हैं। तेज़ी से फैलने के कारण इस्लाम में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर और कस्टम्स डेवलप हो गए। डिफरेंट एरियाज़ में इनके ट्रेडिशन काफ़ी अलग देखे गए हैं। कई कम्युनिटीज़ डेवलप होने के कारण इसमें बहुत सारे डिफरेंस देखे जाते हैं, जैसे शियाज़, सुन्नीज़, इस्माइलीज़ और अलवीज़। इनकी होली बुक कुरान है। इस्लाम में जूइश और क्रिश्चियन प्रॉफिट्स को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, जैसे अब्राहम, जीसस, मोसेस या फिर मूसा। आपको यह सुन के बहुत हैरानी ज़रूर हुई होगी कि जीसस क्राइस्ट को इस्लाम में भी एक प्रॉफिट यानी एक पैगंबर के रूप में माना गया है, लेकिन इनके आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद हैं। अब बात कर लेते हैं इन तीनों रिलीजन्स में सिमिलैरिटी के बारे में। जैसे कि अब हम जान चुके हैं कि ये तीनों धर्म एक ही परिवार के हैं, तो फिर इनमें सिमिलैरिटीज़ भी देखी जा सकती है। जैसे तीनों धर्मों में माना जाता है कि भगवान सिर्फ एक है। वो अपने पैगंबर यानी प्रॉफिट को धरती पर लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए भेजता है। तीनों धर्मों में फ्राइडे का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे फ्राइडे को मुस्लिम्स का जुम्मा होता है, वैसे ही क्रिश्चियंस भी गुड फ्राइडे मनाते हैं। यहूदी में भी डे ऑफ रेस्ट शब्बत फ्राइडे को ही मनाया जाता है। तीनों ही धर्मों में मृत्यु के बाद दफनाने की प्रथा है। जूइश अपने भगवान को यहावे, क्रिश्चियंस गॉड और मुस्लिम अल्लाह कह के पुकारते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट जो यहूदियों का धर्म ग्रंथ है वह ईसाई भी मानते हैं। इस्लाम की एक बुक तोराह, जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट का कुछ पार्ट हज़रत मूसा ने अपनी बुक में लिखा है।
इतना कुछ सिमिलर होने के बाद भी इनमें कई कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जाते रहे हैं। जैसे यूरोप में जूइश कम्युनिटी के अगेंस्ट बहुत वायलेंस देखा गया वर्ल्ड वॉर के टाइम। हिटलर ने होलोकॉस्ट जैसी क्रूरता दिखाई जो आज भी याद की जाती है। इस्लाम रिलीजन खुद को फुल एंड कंप्लीट मानता है तो जूइश उनके बाद के किसी भी प्रॉफिट पर श्रद्धा नहीं रखते हैं। क्रिश्चियंस भी इस्लाम के प्रॉफिट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। जेरूशलम हिब्रू बाइबल में टेंपल माउंट को पहला टेंपल माना गया है और क्रिश्चियन के लिए जेरूशलम इम्पॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि यहाँ जीसस का क्रूसिफिकेशन हुआ था। चर्च ऑफ होली सेपल यहीं है। इस्लाम के लिए यह टाउन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जेरूशलम को उनके प्रॉफिट मोहम्मद ने सबसे लास्ट में विज़िट किया था। डोम ऑफ द रॉक अल-अक्सा मॉस्क यहीं है। अल-अक्सा मॉस्क मुस्लिम के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरी होली साइट है। अब लड़ाई इसकी ओनरशिप को लेकर होती रही है। क्या इन कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण रिलीजियस बिलीफ है? कई बुद्धिजीवियों का मानना है कि एक्सट्रीमिस्ट धार्मिक ग्रंथों का यूज़ करके पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल बेनिफिट चाहते हैं, यानी सिर्फ इनका इस्तेमाल राजनीतिक और आर्थिक शक्ति पाने के लिए कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। रिलीजियस टीचिंग्स को करप्ट करके कॉन्फ्लिक्ट पैदा की जाती है। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह समझाने में कामयाब रहा। ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें, लेकिन किसी भी दूसरे रिलीजन के बारे में गलत वर्ड्स लिखकर किसी को भी हर्ट ना करें और ना हेट फैलाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।